पे अपने कटाव के बारे में जानकारी प्रतिदिन ले ही रहे हैं। कोई 80 बता रहे हैं, कोई 82 बता। पूरी विधिवत रूप से आपको बताया जाएगा। इस वीडियो का आप देख लेंगे। बिहार के जो कैटेगरी वाइज है, किसी का 65 से ऊपर जो है कि कट ऑफ नहीं जाएगा, ये मैं दावा के साथ कर रहा हूँ। जो 5 ऑप्शन है ना, तो 5 ऑप्शन माइनस मार्क का काम करता है। अगर 77,380 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी, 79% अभ्यर्थी बाहरी हैं। 13,568 अभ्यर्थी सामान्य सीटों पे फाइट कर रहे हैं। अब इसमें महिला के कितने सीट हैं, यानी 2315, 1625 सीट है। अब वहीं जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज सिर्फ बातें होंगी 6 to 8 जो है कि आल सब्जेक्ट कटऑफ के बारे में, क्योंकि 4 दिन पहले मैं वीडियो के माध्यम से 6 to 8 कटऑफ के बारे में जानकारी दी थी, जिस पे बहुत सारे मैसेज आए, फ़ोन भी आए, कमेंट भी आए। लेकिन आपने बहुत सारे कोचिंग संस्थान, बहुत सारे जो है कि यूट्यूब पे अपने कटऑफ के बारे में जानकारी प्रतिदिन ले ही रहे हैं। कोई 80 बता रहे हैं, कोई 82 बता रहे हैं, कोई 85 बता रहे हैं। लेकिन आज पूरी विधिवत रूप से आपको बताया जाएगा। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये जो है कि इस वीडियो में सच्चाई है। क्योंकि 4-5 दिन लगे इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि सारी जानकारी को इकट्ठा किया गया है। आप समझ सकते हैं कि 100 बात का एक बात, क्योंकि जो सामान्य पुरुष या महिला अभ्यर्थी हैं, इनको छोड़ करके जो बिहार के जो कैटेगरी वाइज हैं, किसी का 65 से ऊपर जो है कि कट ऑफ नहीं जाएगा, ये मैं दावा के साथ कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे जो है कि इस पर चर्चाएं की गई हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों से पूछा गया है क्योंकि कितने जो है कि कैटेगरी में कितने सीट हैं, कितने अभ्यर्थी कितने सीट पे जो है कि फाइट कर रहे हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। तो हम आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि इस वीडियो का पूरा देखिएगा। अगर पूरा एक बार देख लेंगे तो और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको लगे कि इस वीडियो में सच्चाई है तो इसको शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। रही बात यह है कि जितने लोग अगर 80, 82, 85 बता रहे हैं, इन सबसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि भविष्य में आप पेपर कभी देंगे या दिए होंगे तो जो परीक्षा देने के दौरान जो माइंड पे जो प्रेशर रहता है, ये बहुत निर्भर करता है कट ऑफ पे। इस बात समझ जाइए। और जो 5 ऑप्शन है ना, तो 5 ऑप्शन आप समझ जाइए कि ये माइनस मार्क का काम करता है। अगर एक बार अगर टूका लगाने के लिए अगर क्वेश्चन को आपने देखा, उसके बाद विकल्प देखा, तो हमें ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जो है कि गलती उसको करबे करेंगे। क्योंकि ऐसा विकल्प दिया गया है कि आप उसमें समझ नहीं पाएंगे। तो रही बात यह है, सब बात छोड़ करके अब जो है कि मेन पॉइंट में बात करेंगे कि समझ जाइए कि 6 to 8 में टोटल सीट कितने हैं। तो टोटल सीट हैं 32,216 सीट। अब क्या है कि 32,216 सीटों के लिए कितने अभ्यर्थियों द्वारा 6 to 8 में फार्म भरे गए थे। तो इसमें भरे गए थे 3,86,900। 3,86,900 अभ्यर्थियों ने 6 to 8 के लिए फार्म अप्लाई किए थे। जिसमें से आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी होगा कि 20% लड़के जो है कि परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। तो अगर इतने पे यानी जो है कि 3,86,900 पे 20% निकालेंगे तो होता है 77,380। यानी 77,380 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी है। और जब इतना नहीं दिए हैं तो अब कितने बच गए, यानी 3,09,520 अभ्यर्थियों ने जो है कि 32,216 सीटों के लिए जो है कि परीक्षा दी है। अब समझ जाइए कि इसमें भी जो 3,09,520 अभ्यर्थियों में यानी 69% अभ्यर्थी बाहरी हैं। यानी साधारण शब्द में समझ जाइए कि ये सामान्य सीटों पे ये लड़ रहे हैं। कितने, तो यानी जो है कि 69%। अगर 3,09,520 पे अगर 69% अगर निकालेंगे तो होता है 2,13,568। यानी 2,13,568 अभ्यर्थियों ने सिर्फ सामान्य सीटों पे फाइट कर रहे हैं। अब यह भी समझ जाइए कि सामान्य सीट कितने हैं, यानी जो है कि हर एक सब्जेक्ट में। तब आइए साइंस मैथ में जो पुरुष हैं मेल, इनका 2272 सीट हैं। यानी पुरुष का किसमें, मैथ साइंस। अब इसमें महिला के कितने सीट हैं, यानी 2315। तो ये टोटल सीट हो जाते हैं 4587 सीट। अब आते हैं SST यानी सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में सामान्य पुरुष अभ्यर्थी का यानी 1625 सीट है। और वहीं महिला का देखा जाए तो 1663 सीट है। ये टोटल सीट हो गए 3288। अब क्या है, अब आते हैं हिंदी में। तो हिंदी में जो है कि सामान्य जो पुरुष अभ्यर्थी का सीट है यानी 1722। और उसमें अगर महिला का आ जाएंगे तो महिला का 1739 सीट है। ये टोटल सीट हो गए 3461 सीट। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा तो आल सब्जेक्ट मिला करके सामान्य पुरुष सामान्य महिला का टोटल सीट है यानी जो है कि 13,722।
तो 13,722 सीटों के लिए आपको जो है कि 2,13,568 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। अब समझिए कि इसमें अगर कोई बता रहा है कि सामान्य का जो है कि 75 प्लस जाएगा, यानी जो है कि 80 प्लस जाएगा, तो चलिए एक हम मान लेते हैं। लेकिन जब बिहार में जब कैटेगरी वाइज जाएंगे 14 से 15 नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें अभ्यर्थी बच ही नहीं रहे हैं। अब समझ जाइए कि 3,09,520 अभ्यर्थियों में सिर्फ सामान्य के अभ्यर्थी हैं 2,13,568। अगर 2,13,568 अभ्यर्थियों को निकाल दिया जाए तब अलग जो है कि कैटेगरी वाइज मात्र जो है कि 95,952 अभ्यर्थी बच रहे हैं, यानी कैटेगरी वाइज। तब समझिए कि कैटेगरी वाइज कितने सीट बच रहे हैं, 18,494 सीट। तो 18,494 सीटों पे समझ सकते हैं कि लगभग 2,13,568 अभ्यर्थी सामान्य के हैं और सामान्य के सीट लगभग 13,500 है। अब बच जाते हैं 18,494 सीट। तो 18,494 सीट पे अदर कैटेगरी वाइज यानी 95,952 अभ्यर्थी ही इस पे फाइट करेंगे। समझ जाइए कि जो बोल रहे हैं कि सामान्य का जो है कि 80-82 पर जाएगा, चलिए एक बार हम मान लेते हैं। लेकिन जब कैटेगरी वाइज जाएंगे तो जो है कि 12 से 14 नंबर कम करना पड़ जाएगा, इस बात को समझ जाइए। तो इसके अनुसार जो मैंने कटऑफ बनाया था इसको एक बार और आप लोग समझ जाइए, क्योंकि हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन जो हमने बनाए हैं कि आपने बहुत सारे ये भी देख रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 की बात कर रहे हैं। तो बीपीएससी टीआरई 1 में आप समझ जाइए कि कम से कम 28,000 जो है कि नियोजित टीचर को जो है कि डीओबी के चलते उसको ले लिया गया था। इसमें भी जो है कि डेट ऑफ बर्थ का बहुत प्राथमिकता रहेगा, ये भी जो है कि कटऑफ में। रही बात यह है कि आप समझ जाइए कि 1 to 5 में बीपीएससी टीआरई 1 में 80,000 सीट थे, जिस पर से 71,000 का रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसमें से 28,000 नियोजित टीचर थे। और समझिए कि 40-41,000 रिजल्ट घोषित किया गया था, तो उसमें भी लगभग 4 लाख अभ्यर्थी थे। तो मेरे माध्यम से जो किताब बनाए गए हैं इस पर आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि लगभग यही रहेगा। शॉर्ट कट में बताएंगे। तब एसएसटी में आप आ जाइए, क्योंकि युवा जो पुरुष हैं ये 75 प्लस रहेंगे, वहीं महिला 70 प्लस मान लेते हैं। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जिसका 64 है वो सेव है, और वहीं ईडब्ल्यूएस में जो महिला है 55 नंबर है वो सेव है। अब क्या है कि बीसी में आते हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी का 63 है वो सेव है, 63 से ऊपर। अब जो बीसी में वहीं महिला अभ्यर्थी हैं 56 से ऊपर है वो सेव है। अब ईबीसी में जो पुरुष अभ्यर्थी का 61 है वो सेव है, और वहीं ईबीसी में महिला में जिसके 55 है वो सेव है। उसी प्रकार एसी में आते हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जिसका जो है कि अगर 56 नंबर सही है वो सेव है। अगर जो एसी में महिला है जिसका अगर 53 नंबर है वो सेव है। वहीं एसटी में जिसका 49 नंबर पुरुष का है वो सेव है, और वहीं एसटी में जो महिला है जिसका 43 नंबर है वो सेव है। अब आते हैं मई साइंस में। तो मई साइंस में समझ जाइए, क्योंकि ये पेपर हार्ड थे। हार्ड इसलिए थे क्योंकि मई साइंस है, इसमें सब लोग सम्मिलित नहीं होते हैं। एसएसटी में तमाम लोग सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसमें अब आते हैं क्या है कि इसमें मेल में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका अगर 70 प्लस है तो वो सेव है मई साइंस में, और वहीं अगर महिला के देखा जाए तो 65 प्लस है वो सेव है। यहीं ईडब्ल्यूएस में जिसके पास पुरुष अभ्यर्थी के पास 64 नंबर है वो सेव है, और कोई महिला अभ्यर्थी हैं ईडब्ल्यूएस में जो 49 नंबर है वो सेव है। वहीं जो है कि बीसी में जिस पुरुष अभ्यर्थी के पास जो है कि मई साइंस में अगर 61 नंबर से ऊपर है वो सेव है, और वहीं जो है कि बीसी में कोई महिला अभ्यर्थी हैं मई साइंस में जिनका 54 नंबर है वो सेव है। वहीं ईबीसी में जो पुरुष अभ्यर्थी के पास अगर 57 नंबर से ज़्यादा हैं वो सेव हैं। अब ईबीसी में महिला अभ्यर्थी जो मई साइंस में अगर 53 नंबर जिसके पास है वो सेव हैं। अब वहीं अगर एसी में आते हैं तो एसी में जिस पुरुष अभ्यर्थी के पास अगर 53 नंबर है मई साइंस में वो सेव हैं, और वहीं महिला अभ्यर्थी में जिसके पास 50 नंबर है मई साइंस में वो सेव हैं। अब एसटी में जो पुरुष अभ्यर्थी में 45 नंबर है वो सेव हैं, और वहीं एसटी में जो महिला है 40 नंबर से ऊपर है वो सेव है। इसी प्रकार अब हिंदी में आ जाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है। क्योंकि आप समझ जाइए कि अगर हिंदी में आएंगे तो जो अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं जो है कि यूआर अगर 75-76 से ऊपर है वो सेव है, और यूआर जो है कि महिला है जो 68 से ज़्यादा हैं हिंदी में वो सेव हैं। ईडब्ल्यूएस में जो 65 नंबर जो अभ्यर्थी पुरुष रखते हैं वो सेव हैं, और वहीं ईबीसी में जो 63 नंबर अगर मेल है ये जो है कि सेव हैं। अब आते हैं कि अब कैटेगरी वाइज 5 नंबर कम कर लीजिए, ये सब जो है कि सेव है। क्योंकि मैं पहले ही बताया था कि ये तमाम बातों पर चर्चाएं हुई हैं, उसके बाद जो है कि कटऑफ बनाया गया है। कटऑफ बनाने में बहुत समय लगा है, ऐसा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि कुछ समय लगेगा। 1 to 5 का भी हमने बता देंगे, और जो है कि 9 to 10 का भी बताएंगे, और जो है कि आज जो पेपर समापन हुआ यानी जो है कि 10
+2 का इसका भी बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार के संबंधी जितने भी सूचना आएंगी आपसे बताने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद।